धनपुरा गांव हरियाली से भरा, शांत और सरल लोगों का गांव। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, अर्जुन और विक्रम। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन समय के साथ उनके दिलों का रास्ता अलग हो गया। अर्जुन का दिल बहुत बड़ा था। वो खुद कम खाता, लेकिन किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने देता। वही विक्रम, उसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। अर्जुन, आखिर कब तक ऐसे ही अपनी मेहनत की कमाई यूं ही लुटाते रहोगे? विक्रम, मैं लुटाता नहीं हूं, मैं बांटता हूं, और जो बांटता है वो कभी गरीब नहीं होता। ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। अर्जुन की सादगी ही विक्रम के दिल में जलन बन चुकी थी। सब इसकी तारीफ करते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। अब इसे नीचे गिराना ही होगा। घर पहुंचते ही विक्रम ने अपनी पत्नी रीना को सब बताया। अगर किसी को हराना है तो ताकत से नहीं, दिमाग से हराओ। मतलब? उसे कर्ज के जाल में फंसा दो। अगले ही दिन विक्रम ठाकुर बलदेव सिंह के पास गया। ठाकुर साहब, अर्जुन की जमीन अगर आपके पास आ जाए तो आपकी ताकत और बढ़ जाएगी। बात तो सही है, लेकिन कैसे? बस एक चाल चलनी होगी। योजना के अनुसार एक बूढ़ा आदमी अर्जुन के घर पहुंचा। बेटा, मेरी बेटी की शादी है, सब कुछ चोरी हो गया, अब मैं क्या करूं? बाबा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। अर्जुन के पास उतना पैसा नहीं था। उसका दिल बेचैन हो गया। तुम ठाकुर से कर्ज ले लो, बाद में चुका देना। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसे क्या पता था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल है। कुछ दिन बाद ठाकुर साहब, ये लीजिए आपका सारा कर्ज। और ब्याज? ब्याज? लेकिन ऐसी कोई बात तो हुई ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, पैसा चाहिए, वो भी ब्याज समेत। ब्याज इतना ज्यादा था कि अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना पैसा मैं कहां से लाऊं? और देखते ही देखते उसकी मेहनत की जमीन उससे छीन ली गई। घर आकर अर्जुन चुपचाप बैठ गया। आपने सबकी मदद की, लेकिन बदले में क्या मिला? शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अगले दिन अर्जुन उस बंजर जमीन पर पहुंचा। कड़ी धूप, सूखी मिट्टी, लेकिन अर्जुन हार नहीं मान रहा था। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। ये क्या है? और एक पुराना संदूक निकाला। जैसे ही उसने संदूक खोला, हे भगवान, ये तो खजाना है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। सच में नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जब सच्चाई सामने आई, राजा वीरेंद्र सिंह को सब पता चला। विक्रम और ठाकुर, तुमने एक निर्दोष इंसान के साथ धोखा किया। इन्हें सजा दी जाए। तभी अर्जुन आगे आया। महाराज, इन्हें माफ कर दीजिए। तुम इन्हें माफ करना चाहते हो? नेकी का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। राजा की आंखें नम हो गईं। तुम सच में महान हो अर्जुन, लेकिन सजा जरूरी है। विक्रम और ठाकुर को कैद कर लिया गया और अर्जुन को उसकी जमीन वापस मिल गई। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी नेकी का फल दे दिया। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चा इंसान अंत में जीतता है। लालच और ईर्ष्या हमेशा हारती है।